और चलिए अब बात बड़ी खबर की, झालावाड़ स्कूल की। हादसे में बड़ा अपडेट ये है कि मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सहित 3 अध्यापक और एक प्रबोधक निलंबित कर दिए गए हैं। मामले में प्रारंभिक लापरवाही मानते हुए ये कार्रवाई की गई है। तो निलंबन की प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। आप देखिए, एक प्रबोधक निलंबित किया गया है। प्रधानाध्यापक के साथ 3 अध्यापक भी निलंबित किए गए हैं, क्योंकि लापरवाही की बात यहाँ पर सामने आई है प्रथम दृष्टया, और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। तो शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल झालावाड़ स्कूल में आज सुबह 8:30 बजे जब स्कूल का छत भरभरा कर गिर गया और जिसके नीचे दर्जनों भर बच्चे उस मलबे की चपेट में आ गए और इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। 30 जन घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज किया गया है। अभी सभी बच्चे आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन 7 बच्चों की मौत इस घटना में हो गई है। उसके बाद से प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री सभी ने सोशल साइट एक्स पर इस घटना को लेकर खेद जताया है, परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तो साफ तौर पर यह कहा कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी की जाएगी और अब इस पर एक्शन भी लिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से प्रधानाध्यापक के साथ 3 अध्यापक सहित एक प्रबोधक को भी निलंबित किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तरुण, 8:30 बजे की घटना और 3 बजे, यानी कि अभी तो 2:57 ही हो रहा है, मतलब लगभग 3 बजे के आसपास शिक्षा विभाग ने एक्शन भी लिया। जी बिल्कुल, अब इस हृदय विदारक घटना के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आया है और कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका जो इस स्कूल की थी उसके सहित 3 अध्यापक और एक प्रबोधक को निलंबित करने की जानकारी मिली है। सारे मामले में लगातार ग्रामीण मांग कर रहे थे इस तरह की कि जो जिन लोगों ने लापरवाही बरती इस सारे हादसे को लेकर, जो स्कूल का स्टाफ था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारों को कि उनकी जो भूमिका है वो सुनिश्चित की जाए। इस सारे मामले में अब जो पहली कार्रवाई जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सबसे पहले निचले स्तर से ये कार्रवाई शुरू हुई है और जो स्कूल की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका है, एक प्रबोधक और 3 अध्यापकों को निलंबित किए जाने की खबर है। अब इस सारे मामले के बाद लगातार अब जांच का भी दायरा बढ़ेगा। इसमें अलग अलग स्तर पे सारी जांचें होंगी कि आखिर इस स्कूल भवन की बिल्डिंग खस्ता हाल थी, उसके बाद इसकी मरम्मत के किस तरह से क्या प्रस्ताव बनाए गए थे, कितना बजट दिया गया था, सरकारी स्तर पर किस तरह से फाइलें चल रही थी। अब इन सारी चीजों की भी जांच की जाएगी, लेकिन अब ये सारी जो चीजें हैं ये बाद का विषय है। फिलहाल जो झालावाड़ का जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, यहाँ पर अभी जो 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 3 बच्चों के जो शव हैं वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं। वहीं 11 घायल जो बच्चे हैं उनका उपचार अभी जारी है। तो वहीं जो 9 घायल बच्चे हैं उनका उपचार मनोर थाना की सीएचसी में चल रहा है। बाकी 2 बच्चे और हैं जिन्हें भी मामूली चोटें लगी है। तो इस तरह से इस पूरे हादसे में 7 बच्चों की मौत हुई है और 22 बच्चे घायल हुए हैं। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं। स्कूल हादसे के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई पड़े। आज दोपहर 3:30 बजे उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। सरकारी भवनों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और अधिकारियों से सरकारी भवनों का फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव, सभी एसीएस सचिव भी मौजूद रहेंगे। तो यानी कि सरकार मतलब प्रशासन स्तर से लेकर सरकारी स्तर तक आप देखिए सभी एक्शन मोड में आ गए हैं। पहले तो शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया और अब 3:30 बजे इसकी समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, झालावाड़ घटना घटी, सरकारी स्कूल का भवन गिरा, छत गिरा जिसमें कई बच्चे घायल, और अब उसको लेकर समीक्षा बैठक, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समीक्षा बैठक है वो बुलाई है। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे प्रदेश भर के जो जिला कलेक्टर्स हैं, संभागीय आयुक्त हैं और इनसे जो जुड़े हुए जो तमाम एसीएस सचिव हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक के अंदर कहा जा सकता है कि सरकारी भवनों की स्थिति और साथ ही साथ स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर जो पुराने जो कहा जा सकता है कि मकान है, उनको लेकर तमाम जिला कलेक्टर से जो है वो रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस पूरे मामले के अंदर
बैठक जो है वो कॉल की गई है। उसके बाद में तमाम जिला कलेक्टर हैं वो अपने स्तर के ऊपर जो जिलों की जो रिपोर्ट है वो एकत्रित कर आज पूरी बैठक के अंदर रखेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इस बैठक के बाद में सरकार कोई बड़ा और ठोस जो कदम है वो ले सकती है। ऐसी जो जर्जर जो भवन है, ऐसी जो जर्जर बिल्डिंग्स हैं उनको लेकर जो है वो एक्शन देखा जा सकता है। पहले भी इस तरीके की जो घटनाएं हुई हो, चाहे सचिवालय के अंदर सीलिंग गिरने का मामला हो या फिर झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरी, तो ऐसे में सरकार अब ऐसी घटनाओं को लेकर जो है वो एक्शन के अंदर नजर आती है। इस रिपोर्ट के बाद में देखना होगा कि ऐसी चाहे जर्जर हवेलियां हो या फिर जो जर्जर जो मकान है मानसून के दौरान जिनका गिरने का भय बना रहता है, उनको लेकर जो है उचित कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक के अंदर मुख्य सचिव से लेकर तमाम जो अधिकारी है वो रहने वाले हैं, चाहे स्थानीय निकाय के अधिकारी हों या फिर जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी हों, पंचायत जो कागज पंचायत राज महकमा है इससे जुड़े हुए अफसर हो, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, तमाम ऑफिसर इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। तभी से मुख्यमंत्री वन टू वन संवाद कर पूरे देश भर की जो सरकारी बिल्डिंग्स है उनकी जो है समीक्षा करें। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया।